गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निवाडा क्लासेस। और बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के लिए और चैप्टर नंबर 3 में करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या स्टडी करना है मैंने बोर्ड पे राइट किया। चलिए एक बार फिर मिलकर बात करते हैं। टॉपिक क्या है? टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। इन शॉर्ट कहे कि रेसिस्टिविटी पे टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है, या डायरेक्टली आप कह सकते हैं कि रेसिस्टिविटी और टेम्परेचर में रिलेशंस क्या है। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूँ कि टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये करना चाहिए कि द कैटेगरीज ऑफ द रेसिस्टिविटी कैसे, फॉर मेटल, एलॉय, सेमीकंडक्टर एज वेल एज इंसुलेटर। तो चार कैटेगरी हो गए हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट पे क्या है, मेटल्स है, सेकंड पॉइंट पे एलॉय, थर्ड पॉइंट पे सेमीकंडक्टर एंड पॉइंट नंबर 4 इज इंसुलेटर। इन चारों को मिलाकर बात करेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर फर्स्ट पे बात करेंगे, और आप भी काफी टाइम से वेट कर रहे होंगे स्टूडेंट्स। पॉइंट फर्स्ट पे बात करेंगे मेटल्स। ठीक है, पहले एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट एक एक करके बात करेंगे, इतनी भी जल्दी नहीं है। ठीक है, मेटल्स। अब स्टूडेंट्स मेटल्स मीन्स यू नो द कंडक्टर। इस चैप्टर में बहुत सारे कंडक्टर से रिलेटेड टॉपिक्स हमने स्टडी किए। क्या होता है उसके अंदर, चार्जेस कैसे मूव करते हैं, चार्जेस मूव करते हैं तो उनकी वेलोसिटी क्या होती है, करंट किस तरीके से बनता है, किस और फ्लो करता है, सभी चीज़ों को हमने स्टडी किया है। ठीक है, बहुत अच्छे से स्टडी किया है। सो स्टूडेंट्स मेटल्स में क्या है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉर्मूला है, यू नो दैट द फॉर्मूला इज रो इक्वल टू एम एन ई स्क्वायर टॉर्क, वेयर एम क्या है स्टूडेंट्स, एम जो होगा यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यू नो, एंड एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी हमने बहुत डिस्कशन किया था स्टूडेंट्स। ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द टॉर्क इज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, चार्ज हमारे पास स्टूडेंट्स यहां पर आपके लिए क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन सेशंस टाइम, रिलैक्सेशन टाइम। सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर द मेटल्स। बट बात करनी है कि मेटल्स में जो टेम्परेचर है वो किस तरीके से रेसिस्टिविटी पर डिपेंड करता है। अब जनरली क्या होता है स्टूडेंट्स, एक पॉइंट जो एक एक करके जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा आपको, मेटल्स, ठीक है, एवरी मेटल्स जो होते हैं, एवरी मेटल्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, पहला पॉइंट याद रखना चाहिए। कोई भी मेटल जो होता है, एवरी मेटल, मोस्टली मेटल जो होते हैं वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं। एवरी मेटल्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, दिस इज द कंडीशन नंबर फर्स्ट। ओके, व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, व्हेन increase the temperature, थर्मल वेलोसिटी इंक्रीज, तो उसकी थर्मल वेलोसिटीज क्या होती है स्टूडेंट्स, इंक्रीज होती है, इज इंक्रीज्ड। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे थर्मल वेलोसिटीज क्या होती है स्टूडेंट्स, इंक्रीज होती है। सो देयरफॉर यहां पर एक और जो बेनिफिट ये मिलेगा, दैट्स व्हाई एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन जो अंदर डांस करते हैं, जो मूव करते हैं, उनका जो वाइब्रेशंस होगा टेम्परेचर से वो भी बढ़ जाएगा। द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है, दैट्स वाई बढ़ गया। इट मीन्स रिलैक्सेशन टाइम पे कहीं ना कहीं बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो वहां पे लॉस पे हो जाएगा। सो रिलैक्सेशन टाइम वो मिनिमम हो जाएगा। मीन रिलैक्सेशन टाइम, मीन रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज। ठीक है, सो
Therefore, rho is inversely proportional to 1 by torque. Rho is inversely proportional 1 by torque, and you know that rho is inversely proportional to conductivity. ठीक है, तो आपका जो रेजिस्टिविटी होगा स्टूडेंट्स वो रिलैक्सेशन टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि ऑब्वियसली एक बढ़ेगा तो एक घट जाएगा. ठीक है, एंड रो इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी. तो यहाँ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कंडक्टिविटी है, तो सीधा सीधा मतलब है कि जो हमारे पास टेम्परेचर है डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी में जो रिलेशंस बनेगा, सो रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा टी. ठीक है, सो यू कैन राइट हियर डेल्टा टी. रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी. हमारे पास यहाँ कंडीशंस बन जानी चाहिए स्टूडेंट्स. सो फाइनली थोड़ा सा मॉडिफाई चेंज कर सकते हैं. सो नाउ रो इज इक्वल टू रो नॉट प्लस अंदर मल्टीप्लाई करते हैं रो नॉट अल्फा एंड दिस इज टी माइनस टी नॉट. ठीक, और थोड़ा सा रो माइनस रो नॉट, दिस इज रो नॉट अल्फा टी माइनस टी नॉट. सो फाइनली अल्फा इज इक्वल टू रो माइनस रो नॉट टी माइनस टी नॉट. एंड यू कैन राइट हियर स्टूडेंट्स दिस इज डी रो एंड दिस वन इज डी टी, और साथ में हो जाएगा 1/0. सो ये हमारे पास स्टूडेंट्स एक एक्सप्रेशंस होता है जो हम इससे फाइंड आउट करते हैं. अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ क्या क्या है. यहाँ पर एक एक चीज़ मैं सब आपको बताता हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल रो, दिस इज रेसिस्टिविटी, यू नो दैट रेसिस्टिविटी एट एनी टेम्परेचर. ठीक है, रो नॉट रेसिस्टिविटी at 0 degree temperature, and alpha is you know temperature coefficients of resistivity. ठीक है, सो ये चीज़ें जो है स्टूडेंट्स मैंने आपको मेटल्स के लिए बताया कि मेटल्स के लिए रेजिस्टिविटी जो है क्या है, मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस होते हैं, इन चीज़ों को मैंने बताया. बट मोस्टली जो अल्फा होगा फॉर एनी मेटल के लिए अल्फा की वैल्यू होती है 4 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस. किसी भी मेटल्स की बात करते हैं तो स्पेशली ध्यान देना स्टूडेंट्स इन चीज़ों को जो मैंने आपको बताया. दिस वन एनी मेटल्स के लिए जो अल्फा की वैल्यू होती है दैट इज 4 × 10⁻³ पर डिग्री सेल्सियस. ठीक है, जब उस बेसिस पे होते हैं इट मीन्स अगर हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें, लाइक ये हो गया टेम्परेचर के and this is rho. Suppose at 0, 50, 100, 150, 0.2, 0.4. तो at absolute temperature पे इनकी जो वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली लाइक दिस. ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे जो वैल्यू होगी लोअर टेम्परेचर पे, तो कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू कुछ इस तरीके से बननी चाहिए इस ग्राफ के थ्रू. सो स्टूडेंट्स दिस द कंडीशन, द फर्स्ट कंडीशन फॉर द मेटल्स के लिए जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी. अब इसके बाद हम बात करेंगे एलॉय, और एलॉय के बाद बात करेंगे सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर. सो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑल दी टर्म्स, उसके बाद बात करते एलॉयज के लिए. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसे नोट कर लो. ओके स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर एलॉय. ठीक है, सो एलॉय के लिए हम भी बात करेंगे. सो एलॉय के लिए हमारे पास क्या कंडीशंस होनी चाहिए स्टूडेंट्स. एलॉय के केस में क्या होता है कि यू नो दैट कि दे हैव ए हाई रेसिस्टिविटी, ये आपको पता है. ठीक है, कंडीशंस में क्या होना चाहिए, दे हैव हाई रेसिस्टिविटी, इनके पास बहुत ज़्यादा हाई रेसिस्टिविटी होती है. बट सम ऑफ द एलॉयज लाइक नाइक्रोम हैविंग वीक टेम्परेचर. नाइक्रोम के पास क्या होता है कि वीक टेम्परेचर होता है. इन केस ऑफ मैग्नीनियम, कॉन्स्टेंटिन दे हैव ए हाई टेम्परेचर. ठीक है, वाइल मैग्नीनियम हैव हाई टेम्परेचर. जबकि मैग्नीन के पास क्या होता है कि मैग्नीन के पास बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर्स होते हैं. इट मीन्स कि वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं. जब वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं तो अप्रोक्सीमेटली at
एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स पे मेटल have some negligible resistivity, ठीक है, while alloy have zero resistivity. ठीक, इट मीन्स जब उस पर जीरो रेसिस्टिविटी है तो आपके पास जो कंडीशंस होनी चाहिए दैट इज टेम्परेचर के एंड दिस इज रेसिस्टिविटी लाइक दिस, जीरो से ऊपर कुछ होनी चाहिए आपके पास इसमें, ठीक है। सो देयरफॉर आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। तो एलॉय के लिए जो रेजिस्टेंस है वो रेसिस्टिविटी के प्रोपोर्शनल होगा, और रो के लिए जो फॉर्मूला जस्ट हमने ड्राइव किया था वो फॉर्मूला आपको पता ही है। सो फाइनली and this implies that RT is equal to R naught 1 plus alpha T, okay, and the RT means resistance stands at T degree temperature, and R naught resistance at 0 degree temperature, and alpha you know that temperature coefficients of resistance, ठीक है। सो स्टूडेंट्स दिस इज द बेसिक कंडीशंस फॉर एलॉय। एलॉय के लिए हमारे पास कंडीशन है, आप चाहे तो उसको चेंज कर सकते हैं और करके आर टी इज इक्वल टू आर नॉट प्लस अल्फा आर नॉट टी, सो आर टी माइनस आर नॉट दैट इज अल्फा आर नॉट टी, सो अल्फा इज इक्वल टू RT minus R naught, here is R naught T, okay, so temperature coefficients of resistance आ गया यहाँ पर अलग, किसके लिए, एलॉय के लिए। एलॉय के बाद अब बात करनी जो लास्ट वाला टर्म से स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट क्या है आपके पास, लास्ट पॉइंट है सेमीकंडक्टर, और देखते हैं कि सेमीकंडक्टर में हम यहाँ पर क्या बात आपके लिए कर सकते हैं, ठीक है। सो क्या करना है स्टूडेंट्स, फटाफट आप इसको राइट करें। राइट करने के बाद जल्दी से मैं बात करता हूं यहाँ पे सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर में क्या कंडीशंस। नाउ स्टूडेंट्स अब बात करते हैं इसमें सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। अब सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये राइट करना पड़ेगा, इन सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर्स, in semiconductors and insulator the relaxation time does not change with temperature, किसी भी सेमीकंडक्टर पे और किसी भी इंसुलेटर पे जो आपका रिलैक्सेशन टाइम है वो टेम्परेचर के हिसाब से चेंज नहीं होता है, वो चेंज होता है सिर्फ एलॉय में और मेटल्स में, ठीक है। बट उन सारी चीज़ों पे कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होते हैं, बट रिलैक्सेशन टाइम का केस अलग होता है। यहाँ पर क्या स्टूडेंट्स के आपका सेमीकंडक्टर है, आपके पास इंसुलेटर है जिसमें रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर के हिसाब से चेंज नहीं होता है, बट नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी increase with exponentially increase with temperature, बट उसके अंदर जो चार्जेस होंगे ना स्टूडेंट्स, जो चार्जेस यानी उनकी जो डेंसिटी होती है वो टेम्परेचर के एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होती है। एक्सपोनेंशियल मीन्स ई का फॉर्मेट, दैट इज nt is equal to n naught e to the power minus eg divided by k bt, ठीक है। सो nt means number of charge density at temperature T, number of charge density and zero temperature, ठीक है। एक एक करके पहले इसको राइट करते हैं। nt is number of charge density at T degree Celsius and n naught means number of charge density
at 0 डिग्री सेल्सियस। एंड Eg स्टूडेंट्स एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर्स में आप पढ़ेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें एनर्जी गैप एंड KBT बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट एंड T फॉर टेम्परेचर, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। सो इन सारी चीजों को हमने राइट कर दिया, बट इसमें एक और वन मोर थिंग जो है वो ये है, यू नो दैट रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी। बट ये जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके किसके, चार्ज डेंसिटी के। सो फाइनली 1 बाई रो टी दिस इक्वल टू 1 बाई रो नॉट एंड हेयर e टू द माइनस Eg KBT। सो दैट इज करके राइट करेंगे, दैट इज रो टी इज इक्वल टू रो नॉट e टू द पावर Eg KBT। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आनी चाहिए रेसिस्टिविटी के लिए टेम्परेचर को लेकर सेमीकंडक्टर या इंसुलेटर के लिए, दैट इज वैल्यू ये, ठीक है। नाउ वेयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात मुझे इसमें आपको स्टूडेंट्स कहनी है, ठीक है, एट रूम टेम्परेचर KBT, इसकी जो वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट दैट इज 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। जो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट अलोंग विद द टेम्परेचर इज इक्वल टू 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, इफ Eg इज लेस देन इक्वल देन, दैट इज हमारे पास जो होगी वैल्यू यहाँ पे फाइनली 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे आपका रेसिस्टिविटी इज नॉट वेरी हाई, ठीक है, रेसिस्टिविटी इज लेस, इज नॉट हाई। सो दिस इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर। सेकेंड नंबर, इफ द वैल्यू ऑफ Eg greater than equal than 1 electron volt, तो the resistivity is very high, resistivity is very high। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या होनी चाहिए, इसी के जस्ट ऑपोजिट होनी चाहिए कि आपकी रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए। सो दिस इज कॉल्ड इंसुलेटर, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, इंसुलेटर, एंड दिस वन इज सेमीकंडक्टर। तो अगर आप इसमें ग्राफ बनाते हैं टेम्परेचर और रेसिस्टिविटी, सो लाइक दिस, इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से आपका बनना चाहिए, ठीक है। सो वेल स्टूडेंट्स, ये कुछ टर्म्स मैंने आपको बताए हैं टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी में। फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल्स के बारे में मैंने बताया है, और उसके बाद मैंने आपको बताया एलॉय, एलॉय के बाद सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा, और कल हम एक नई वीडियो के साथ आपसे मुलाकात करेंगे, आपको दावत देंगे हमारी वीडियो के लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही था, ठीक है। आई होप कि हमारी जो वीडियोज़ हैं आप उनको और आगे फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर देंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, कल मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय।